क्या आपने कभी ऐसे जंगल के बारे में सुना है जो अपने घने पेड़ों से ज्यादा अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर है? जापान एक ऐसा ही देश है जहां एक जगह है ओकिगाहारा। यह जंगल जापान के फोजी पर्वत के पास फैला है। यहाँ कदम रखने से पहले ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। यहाँ का सन्नाटा किसी भी इंसान को बेचैन कर सकता है। ये कोई आम जंगल नहीं है। यहाँ जाना मतलब मौत को दावत देने जैसा है। बहुत सारे लोग इस जंगल में आए, परंतु इनमें से कुछ तो बाहर निकल आए और कुछ लोग यहीं इस जंगल में भटक रहे हैं। इसे सुसाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। लेकिन क्या यह जंगल वाकई भूतिया है या इसके पीछे छिपी है एक गहरी अनकही सच्चाई? आज हम इसी जंगल की अंधेरी गलियों में उतरेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ओकिगाहारा की सच्चाई क्या है। यह कहानी जापान के फूजी पर्वत की तलहटी में बसा ओकिगाहारा जंगल की है। ओकिगाहारा सिर्फ एक जंगल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति, रहस्य और भय का संगम होता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां जीवन और मृत्यु दोनों का अजीबोगरीब मेल देखने को मिलता है। यहाँ की अनसुलझी गुत्थियां और आत्माओं की कहानियां इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक बनाती है। ये रोमांच और भय से भरी हुई है, जिसे सुनने वाले को ऐसा लगेगा जैसे वे खुद इस अनुभव का हिस्सा हैं। इस जंगल को आत्महत्याओं का जंगल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर साल कई लोग अपनी जान देने आते हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर यहाँ कुछ ऐसा है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है? क्या यह कहानी आपकी उम्मीदों पर खरी उतरती है? आइए इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी की सच्चाई जानने का प्रयास करते हैं। केइसुके तनाका एक अनुभवी जापानी पत्रकार थे, जिन्हें रहस्यमयी घटनाओं की खोज करने का शौक था। जब वह ओकिगाहारा जंगल के बारे में सुना, तो वह उस जंगल में जाने का फैसला किया। वह इस जंगल के रहस्यों को उजागर करना चाहता था। केइसुके इस जंगल में जाने से पहले वह उस जगह के बारे में कुछ स्थानीय लोगों और पुलिस अधिकारियों से बात की। स्थानीय लोगों का कहना था कि जंगल में जाने वाले बहुत से लोग वापस नहीं लौटते। कुछ का मानना था कि यह आत्माओं का वास है जो लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि यह बस मानसिक तनाव से ग्रस्त लोगों की एक जगह बन गई है। पुलिस अधिकारी भी इस जगह के बारे में ज्यादा बात करने से बचते थे, लेकिन उन्होंने इतना जरूर बताया कि जंगल में हर साल दर्जनों लाशें मिलती हैं। केइसुके इन सभी बातों को ध्यान से सुना और फिर वह इस जंगल के भीतर एक कैमरा, नोटबुक और टॉर्च लेकर जंगल में प्रवेश किया। शुरू में जंगल एक साधारण जंगल जैसा ही लगा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसे महसूस हुआ कि यहाँ कुछ अजीब है। हवा में एक अजीब सी नमी थी और हर चीज असामान्य रूप से शांत थी। पेड़ों की शाखाएं घनी थीं, जिससे सूरज की रोशनी भी मुश्किल से अंदर आ पा रही थी। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे जमीन पर पड़े कुछ पुराने कपड़े और एक फटा हुआ बैग मिला। उसने बैग खोला तो उसमें एक अधूरी चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, मुझे माफ करना, मैं और सहन नहीं कर सकता। केइसुके का दिल जोर से धड़कने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे और भी चीजें दिखाई देने लगी। पेड़ों से लटकती रस्सियां, पुराने जूते और बिखरी हुई तस्वीरें। यह साफ था कि यह जगह उन लोगों की आखिरी मंजिल बन चुकी थी जो यहां अपनी जिंदगी खत्म करने आए थे। धीरे धीरे शाम होने लगी और केइसुके अपने कैमरे से हर चीज रिकॉर्ड कर रहा था। जब रात हुई, तब उसे अचानक उसके पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझा और आगे बढ़ा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे दोबारा वही आवाजें सुनाई दी, इस बार कुछ ज्यादा करीब से। अब वह थोड़ा घबरा चुका था।
वह टॉर्च से इधर उधर देखने लगा। अचानक उसे एक पेड़ के पीछे सफेद कपड़ों में लिपटी हुई अजीब सी खड़ी एक औरत दिखाई दिया। वह डर गया, फिर भी वह उसका पीछा करना शुरू किया। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई वहां खड़ी है और उसे देखकर घूर रही हो। केइसुके के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने हिम्मत जुटाकर पुनः उसकी ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च का प्रकाश उसके चेहरे पर डाला, वह औरत हवा में विलीन हो गई। अब केइसुके को अब पूरी तरह यकीन हो गया था कि यह जंगल वाकई कुछ रहस्यों से भरा है। उसने कुछ और आगे जाने का फैसला किया, लेकिन तभी उसके कैमरे की बैटरी अचानक खत्म हो गई, जबकि वह इसे पूरा चार्ज किया हुआ था। टॉर्च की रोशनी भी धीमी पड़ने लगी। जंगल अब और भी डरावना लगने लगा था। जंगल में कुछ दूर और जाने पर उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज एक औरत की थी जो बेहद करुणा से रो रही थी। उसने हिम्मत करके आवाज की दिशा में जाने का फैसला किया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे सिर्फ एक पुरानी लाल साड़ी दिखी जो एक पेड़ से लटकी हुई थी। अब तक केइसुके को पूरा यकीन हो चुका था कि यह जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं है, यहां अनेकों घटनाएं होती हैं जो लोगों के होश उड़ा देते हैं। उसने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर जाने की कोशिश की, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और देखा कि एक काली परछाई उसके बहुत करीब है। परछाई की कोई आंखें नहीं थीं, कोई मुंह नहीं था, लेकिन फिर भी वह महसूस कर सकता था कि वह उसे घूर रही है। डर के मारे वह तेजी से दौड़ पड़ा, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद वह ठोकर खाकर गिर गया। जब उसने ऊपर देखा तो वह परछाई अब भी उसके सामने थी। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली और परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। केइसुके किसी तरह जंगल से बाहर निकलने में कामयाब रहा। जब वह वापस शहर पहुंचा तो उसने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करने की कोशिश की, लेकिन उसमें सिर्फ शोर था। ऐसा लग रहा था कि कोई अदृश्य ताकत ने सारी रिकॉर्डिंग मिटा दी हो। उसने इस घटना के बारे में एक लेख लिखा, जिसमें उसने बताया कि ओकिगाहारा जंगल सिर्फ एक आत्महत्या स्थल नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी जगह है जहां कुछ अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं। वह कौन है ये कोई नहीं जानता, लेकिन यह निश्चित है कि वहां जाने वाला हर इंसान कुछ न कुछ अजीब जरूर अनुभव करता है। आज भी ओकिगाहारा जंगल में कई गाइड लोगों को चेतावनी देते हैं कि वे जंगल के अंदर ज्यादा गहराई में न जाएं। लेकिन फिर भी हर साल कई लोग वहां जाते हैं और कुछ वापस नहीं आते। यह जंगल अब भी जापान के सबसे रहस्यमयी स्थानों में से एक बना हुआ है। क्या यह सब सिर्फ मानसिक भ्रम है, या फिर वाकई इस जंगल में कुछ अदृश्य ताकतें हैं जो लोगों को अपनी ओर खींचती हैं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। तो ये था ओकिगाहारा जंगल का रहस्य, एक ऐसा जंगल जो जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताइए, क्या आप कभी इस जंगल को एक्सप्लोर करना चाहेंगे, या फिर इसकी कहानियां ही काफी हैं आपके रोंगटे खड़े करने के लिए? अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी सफर पर। तब तक के लिए अलविदा।